नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदकाणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिद भवाणम्। क्या लेना है क्या? नहीं कर रहे है? मोबाइल ले रही है। तो यहाँ आपने अब ये चर्चा पूरी हो चुकी है। ये तो 23 गाथा तक हो गया था। अच्छा, 23वीं गाथा चल रही थी। तो हम कल ये काल द्रव्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि काल द्रव्य की सिद्धि जीव और पुद्गल में होने वाले परिवर्तन से होती है। हम्म अब ये पैराग्राफ अपना चल रहा था कि कुछ विशेष कहते हैं। तो पहले पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया था कि कोई अन्यमति प्रश्न करता है, समय रूप सूक्ष्म काल पुद्गल परमाणु जनित है, वह ही निश्चय काल कहलाता है। घड़ी आदि स्थूल व्यवहार काल कहलाता है, वह घड़ी आदि हाँ जी, और वह घड़ी आदि निमित्त भूत जल, बर्तन, वस्त्र, काष्ठ, पुरुष, हस्त व्यापार रूप क्रिया विशेष से जनित है, द्रव्य काल से जनित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष है। तो देखिए, इसका निराकरण हम ये करते हैं। एक तो जो घड़ी घंटा दिन महीना आदि है वो काल द्रव्य की पर्याय है। वो जो उसकी सिद्धि है वो जीव पुद्गल के परिणमन से होती है, लेकिन काल द्रव्य की पर्याय जीव पुद्गल से उत्पन्न नहीं होती है। उसका निराकरण किया। यद्यपि समय रूप सूक्ष्म व्यवहार काल परमाणु के निमित्त से व्यक्त किया जाता है, माने एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य को एक प्रदेश को पार करने में जितना टाइम लगाता है उसको समय से बताया जाता है, तो सिर्फ उससे व्यक्त किया जाता है, जाना जाता है। घड़ी आदि रूप स्थूल व्यवहार काल, समय हो गया सूक्ष्म और घड़ी हो गई स्थूल, क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है। उसको भी निमित्त भूत जल, बर्तन, वस्त्र आदि द्रव्य विशेष से जाना जाता है। तथापि उस समय घड़ी आदि पर्याय रूप व्यवहार काल का कालाणु रूप द्रव्य काल ही उपादान काल है। देखो, जो व्यवहार काल है वो निश्चय काल की पर्याय है। निश्चय काल है कालाणु, जो एक द्रव्य है, और उसका जो परिणमन है वो प्रकट कैसे किया जाता है वैसे तो अपने ज्ञानगम में है नहीं, लेकिन हम निमित्त की तरफ से उसकी सिद्धि करते हैं। जैसे आप ये बताओ, धर्म द्रव्य आप कैसे जानते हो? धर्म द्रव्य को
धर्म द्रव्य तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, फिर भी धर्म द्रव्य को कैसे जानते हैं कि जीव और पुद्गल की गति को देखकर, ठीक है, हम कहते हैं कि धर्म द्रव्य का कार्य है, लेकिन वो उससे धर्म द्रव्य की सिद्धि हुई है, लेकिन धर्म द्रव्य की पर्याय उसका उपादान कारण तो धर्म द्रव्य है। उसी प्रकार काल द्रव्य की जो पर्याय है उसका उपादान कारण काल द्रव्य है, जीव पुद्गल नहीं। लेकिन जीव पुद्गल के निमित्त से हमें वो समझ में आती है, उसका काल द्रव्य का परिणमन अपने को मन बुद्धिगम्य होता है, इसलिए जीव पुद्गलों के परिणमन से काल द्रव्य की सिद्धि की है। ठीक है, तो जो व्यवहार काल है उसका कालानुरूप द्रव्य काल ही उपादान कारण है। किस लिए उपादान कारण है? क्योंकि कार्य कारण के अनुसार होता है, जैसा कारण हो वैसे ही कार्य होता है। जैसे लोहे से लोहे के ही आभूषण बनेंगे, सोने के नहीं, और स्वर्ण से स्वर्ण के ही आभूषण बनेंगे। जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। ठीक है, तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, ऐसा आगम वचन है। अब किस प्रकार एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कुम्हार चक्र चीवर आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न घट कार्य का मिट्टी पिंड उपादान कारण है। जो घड़े की उत्पत्ति हुई उसका उपादान कारण चाक नहीं, डंडा नहीं, मिट्टी है। जिस तरह जुलाहा, तुरी, वेम, सलाका, ये चीजें हम जानते नहीं। जुलाहा जो उसकी सामग्री होती है ना, उनके नाम है तुरी, वेम, सलाका। ये बहिरंग निमित्त से उत्पन्न पट कार्य का, पट माने कपड़ा, उसका उपादान कारण कौन है? तंतु समूह। तंतु कौन से हैं? जो ताना बाना है ना, सीधा धागा, ठीक है, टेढ़ा धागा, एक को कहते हैं ताना, एक को कहते हैं बाना। तो जो तंतु है वो उसका उपादान कारण है। जिस प्रकार ईंधन अग्नि आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न शाली चावल के भांत रूप कार्य का शाली आदि चावल उपादान कारण होता है। माने जो भात बना, अब निमित्त कारण तो ठीक है, ईंधन है ईंधन, लेकिन उसका उपादान कारण तो चावल स्वयं है। उसी तरह कर्मोदय के निमित्तों से उत्पन्न नर नारक आदि पर्याय रूप कार्य का जीव उपादान कारण होता है। तो ये उपादान कारण की चर्चा क्यों की? कि काल द्रव्य का जो पर्याय है, काल द्रव्य का जो परिणमन है, उसका कारण काल द्रव्य ही है। जीव और पुद्गलों के परिणमन से उस काल द्रव्य को जाना जाता है, उसकी सिद्धि की जाती है। ठीक है, जैसे वो जंतर मंतर पे जो घड़ी है, कौन सी घड़ी कहते हैं उसे? सूर्य घड़ी है। तो उसके द्वारा, अब वो तो सारा पुद्गल है, लेकिन उसके द्वारा पता लगाते हो ना कि इतना टाइम हो गया, इतने घड़ी गुजर गई, इतने घंटे व्यतीत हो गए। अथवा चंद्रमा आदि की गति से 15 दिन हो गए, पक्ष हो गए, है ना। तो इन पुद्गलों के द्वारा काल द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, लेकिन वो जो पर्याय हैं वो तो कालाणु की ही है। चलिए इसका सारांश और पढ़ देते हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़िए सारांश। सचिन भैया पढ़ेंगे क्या? सचिन भैया अवेलेबल नहीं है। चलिए पढ़िए कोई और। स्टिल फोटो लगा हुआ है शायद भैया। मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए पढ़िए। गाथा टीका क्रमांक 23 का सारांश। अब कहते हैं कि काल द्रव्य के अस्थि कायपना अकथित होने पर भी, जरा दरवाजा ठीक से बंद कर दियो, अकथित होने पर भी उसके द्रव्यपना सिद्ध है। जगत में जीवों और पुद्गलों के सत्ता स्वभाव के कारण प्रति समय उत्पाद व द्रव्य की एक रूप वृद्धि या परिणमन पाया जाता है। वह परिणमन सहकारी कारण रूप काल के सद्भाव में होता है, जो गति, स्थिति, अवगाहन, परिणाम की भांति दिखाई देता है। इस प्रकार निश्चय काल अनुक्त होने पर भी द्रव्य रूप से विद्यमान है।
निश्चय काल की पर्याय व्यवहार काल है, जो समय, घड़ी, घंटा, दिन, रात, पक्ष, माह, वर्ष आदि रूप है। अथवा निश्चय काल उपादान कारण है तथा व्यवहार काल कार्य है। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई ना। यद्यपि अस्थिकाय में मतलब भैया जो हाँ ये जी, समय, घड़ी, घंटा है, ये निश्चय काल की पर्याय है, इसका मतलब। बराबर, ये व्यवहार काल है। वैसे तो आप समझना कि काल द्रव्य का जो परिणमन है उसी को हम कहते हैं समय। ठीक है, लेकिन फिर भी उपचार से अब उसके हमने बड़े बड़े यूनिट भी बना लिए, घड़ी, घंटा, दिन, रात, पक्ष। उसकी यूनिट तो समय है ना काल की, और पर्याय क्योंकि एक एक समय की होती है, तो बाकी उसके कॉम्बिनेशन से ये सब उपचार से बना लिए, घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि। तो निश्चय काल क्या है? जो कालाणु है काल द्रव्य, वो तो है निश्चय काल, और उसकी पर्याय वो कहलाती है व्यवहार काल, जिसको हम समय, घड़ी, घंटा आदि रूप से व्यक्त करते हैं। तो निश्चय, जो निश्चय काल है वो उपादान कारण है, और व्यवहार काल उसका कार्य है। तो भैया ये घंटा वगैरह तो हम अपने हिसाब से हम बना रहे हैं ना, मतलब जैसे हाँ, कि 60 मिनट हो गए तो हमने बराबर, घंटा बना लिया। बराबर। द्रव्य द्रव्य जो काल है, काल द्रव्य है जो, उसकी पर्याय तो बस एक समय ही है ना। वो समय नाम भी तो, वो समय नाम भी कोई काल द्रव्य ने नहीं रखा उसका। ठीक है ना, वो तो अनंत के वो आगम तो में हम। है। ठीक है, बाकी जैसे देखो निमेष है, पल है। जैसे निमेष है, निमेष मैंने होता है पलक झपकने में जितना काल लगे। तो इस तरह वितस्त, ऐसे ऐसे हमने प्रमाण उसके बनाए हुए हैं पुराने आचार्य परंपरा से, समझ लो। तो ये सब उच्चरित है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि वो काल द्रव्य भी निरंतर परिणमित होता है, मतलब वो भी एक पदार्थ है, उसकी भी सत्ता है, ये सिद्ध करना है, वो भी गुण पर्यायात्मक है। चलिए अब गाथा नंबर 24। अब निश्चय काल का स्वरूप बताते हैं। ववगद पण वर्णर सो, ववगद दो गंध अठ फासो, यह अगुरु लहु गो अमुत्तो, वट्टण लखो यकालोक्ति। पांच वर्ण रस रहित गंध दो, रहित आठ स्पर्श विहीन, काल द्रव्य वर्तना सहित है, अगुरु लघु है मूर्त विहीन। देखो काल द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाए। अब उन्होंने उसका विस्तार कर दिया। ववगत, ववगत माने व्यपगत, उससे परे, दूर। पर्ण वर्ण, पांच प्रकार का वर्ण और पांच प्रकार का रस। ववगत दो गंध, और किससे रहित है? दो प्रकार की गंध से, आठ प्रकार के फासों माने स्पर्श से। अगुरु लघु है, अमूर्तिक है, वट्टन लखो, वट्टन माने वर्तना जिसका लक्षण है, परिणम। यह कालोक्ति, उसे काल द्रव्य जानो। पढ़िए अन्वया। काल, निश्चय काल, पांच वर्ण और पांच रस सहित, रस रहित, पांच वर्ण और पांच रस रहित, दो गंध और आठ स्पर्श रहित, अगुरु लघु, अमूर्त और वर्तना लक्षण वाला है। प्रकृत गाथा क्रमांक 24 पर आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने कोई उत्थानिका या टीका नहीं लिखी है, अतः उक्त गाथा प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। शुरू में बताई थी ना कि कुछ गाथाएं ऐसी लगती हैं कि जो प्रक्षिप्त है। क्यों लग रही हैं? क्योंकि पीछे तो वो बात करके आ गए टीका में काल द्रव्य की भी। हाँ, है ना? मतलब रेपिटेशन लग रहा है, रेपिटेशन हाँ, है। तो जब विषय समाप्त हो गया, अब निश्चय काल को क्यों गिनाएंगे जब इस गाथा में आ गया? परिवर्तन से सिद्ध काल जो निश्चय से सर्वज्ञ कहा। ठीक है, तो इसलिए लग रहा है कि किसी ने वैसे ही बीच में उसको शामिल कर दिया है। अब क्यों किया, कब किया, वो सब इतिहास की बात है, उनकी टीका भी नहीं है। लेकिन जयसेन आचार्य को मिली होगी, तो जयसेन आचार्य ने इस पर टीका की है। पढ़िए
तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्यवृत्ति 24 की उत्थानिका एवं टीका का अनुवाद। अब पुनः निश्चय काल का स्वरूप कहते हैं। 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श से रहित काल है। पुनः कैसा है? षट गुण हानि वृद्धि रूप आगुरु लघु गुण वाला है। पुनः वह काल क्या विशेषता वाला है? उत्तर, जो ही वर्णादि से रहित है वह ही अमूर्त है, इसलिए सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान ग्राह्य है। पुनः किस रूप है? काल किस रूप है? निश्चय से सभी द्रव्यों के परिणाम स्वयं ही होते हैं। शीत काल में स्वयं ही अध्ययन क्रिया को करते हुए पुरुष के अग्नि सहकारी कारण होती है। स्वयं ही घूमने की क्रिया करने वाले कुंभकार के चक्र के नीचे की शिला सहकारी कारण होती है। उसी प्रकार स्वयं वर्तना लक्षण वाला कालाणु रूप निश्चय काल सभी पदार्थों के परिणमन में निमित्त रूप कारण होता है। हाँ जी, कुछ विशेष जबरदस्ती दूसरे द्रव्यों को परिणमित नहीं कराता, उनमें स्वयं अपना परिणमने का गुण है। लेकिन जब वो परिणमते हैं बाकी सभी द्रव्य, तो उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है, काल द्रव्य का परिणम। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, सर्दी में अग्नि विद्यार्थी को पढ़ाती है, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाती है, सहकारी होती है। क्योंकि ठंड बहुत है तो वो अलाव लगा लेते, तसले में कोयले थोड़ा जला के रख लेते थे, तो उसके कारण ठंड में वो विद्यार्थी पूरी रात पढ़ पाता था आराम से। तो उस अग्नि ने पढ़ाया, ये निमित्त का कथन है। जैसे वो कुम्हार का चाक घूमता है, तो जो नीचे जहां वो शिला है जिसके ऊपर उसका चाक टिका है, तो वो सहकारी है। उसी प्रकार स्वयं वर्तना लक्षण वाला कालाणु, जो स्वयं परिणमित होता है, वो अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त रूप कारण होता है। कोई जबरदस्ती दूसरे द्रव्यों को परिणमता नहीं, सहकारी कारण। सहकारी का मतलब क्या होता है? साथ साथ जब उसमें होगा, ठीक है, तो इसका परिणमन उसके परिणमन में सहकारी होता है। कुछ विशेष कहते हैं। कुछ विशेष कहते हैं। लोकाकाश के बाह्य भाग अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है। फिर आकाश द्रव्य का परिणमन कैसे होता है? ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं, देखिए, चर्चा जिस प्रकार एक ये चर्चा पहले भी चल चुकी है। कोई इसका जवाब देगा? अलोकाकाश में काल द्रव्य तो है ही नहीं, तो फिर ये बताओ, अलोकाकाश में जो आकाश है उसमें परिणमन होता है कि नहीं होता है? और अगर होता है तो कैसे होता है? सचिन भैया बता रहे हैं, चलो पहले। भैया वहां पे और द्रव्य भी तो नहीं है ना, हम्म इसलिए नहीं, आकाश द्रव्य उसकी तो है सिद्धि ना, तो उसी। आकाश द्रव्य हाँ, तो है, आकाश द्रव्य तो है, उसका पर उसकी परिणमन सिद्धि कैसे तो होता बाकी द्रव्यों के परिणमन से ही तो उसकी सिद्धि होगी। है? नहीं, और तो द्रव्य है ही नहीं। लेकिन कोई भी द्रव्य बिना परिणमन के तो होता ही नहीं हम्म। है ना। बताओ भाभी जी, बताओ। भैया, क्योंकि आकाश द्रव्य तो पूरा एक अखंड है। ये हम्म लोकाकाश और लोकाकाश तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। हम्म तो जब एक जहाँ अगर उस जो हम जिसे लोकाकाश कहते हैं वहां पर जब परिणमन हो रहा है तो वो तो पूरा एक अखंड है ना। जैसे बराबर, एक जगह वस्त्र को हिला पूरा वस्त्र हिलेगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे अगर काल द्रव्य परिणमन हो रहा है तो वहां भी हो। वेरी गुड। हाँ प्रीति, बताओ एग्जाम्पल क्या दिया था इसमें? भैया डंडे का दिया था। वो डंडे को हम ऐसे घुमाएंगे तो वो चारों तरफ घूमेगा। हाँ, तो इसी तरह से मतलब आकाश ये द्रव्य समझे, अखंड है। बहुत बड़ा बांस लाओ आप, जो लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश तक जा रहा है बांस। ठीक है, अब लोकाकाश में आपने उस बांस को हिलाया ऐसे, तो जो उसका हिस्सा लोकाकाश में जा रहा है वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? क्योंकि अखंड है। ऐसे ही आकाश तो एक अखंड है। ये लोकाकाश वाले में जब परिणमन हुआ, यहाँ तो काल द्रव्य है ना, और वो आकाश तो अखंड है। तो जब यहाँ परिणमन होगा तो वहां वाले आकाश में भी होगा, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं आकाश। ये तो हमने जहां 6 द्रव्यों का समुदाय पाया जाता है उतने आकाश के भाग को लोकाकाश नाम दिया, और बाकी को अलोकाकाश। लेकिन आकाश तो एक अखंड द्रव्य है। उसी बात को स्पष्ट करते, पढ़िए बाबू।
ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं, जिस प्रकार एक क्षेत्र में हिलाने की या स्पर्श करने की क्रिया करने पर बांस दंड में अथवा कुंभकार के चक्र में बहुत लंबी लटकती हुई डोरी में सर्वत्र चलन क्रिया होती है, जिस प्रकार कामरूप स्पर्श इंद्रिय के विषय का एक देश स्पर्श करने पर और रसना इंद्रिय के विषय में एक देश स्पर्श होने पर सर्वांग में सुखानुभव होता है, जिस प्रकार एक देश में सर्प के डसने पर अथवा फोड़ा आदि के होने पर सर्वांग से दुख वेदना होती है, उसी प्रकार काल द्रव्य के लोक में स्थित होने पर भी सर्वत्र अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। प्रश्न, किस प्रकार से परिणमन होता है? देखो इसमें कितने सारे उदाहरण दिए हैं। ठीक है, बांस के डंडे का तो दे ही दिया, कुम्हार के चक्र में भी दे दिया, और एक बहुत लंबी लटकती हुई डोरी हो, ठीक है, अगर वो एक तरफ से हिलेगी तो पूरी हिलती है। अच्छा, जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, तो उस स्पर्शन इंद्रिय के एक माने एक देश में स्पर्श का अनुभव हुआ तो खाली वही आनंद आता है कि पूरे आत्मा को ही आनंद होता है। उसी प्रकार रसना इंद्रिय के एक देश में आपने मीठे का खट्टे का स्पर्श किया तो खाली वही आनंद होता है कि पूरे में सुखानुभव होता है, क्योंकि आत्मा पूरा अखंड है। जैसे सांप एक जगह डसता है, फोड़ा कहीं एक जगह हुआ, लेकिन दुख वेदना तो सर्वांग में होती है। उसी प्रकार काल द्रव्य के लोक में स्थित होने पर भी, क्योंकि आकाश अखंड है, तो अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। किस कारण से परिणमन होता है? उत्तर भैया जी। ये बात समझ में नहीं आई मुझे। ये बात समझ में नहीं आई कि ये फोड़ा एक जगह पे है तो सर्वांग में दुख वेदना होती है। आप जैसे एक मान लो मेरे, आप बोलिए। हाँ हाँ, देखो आप ये कहना चाह रहे हो कि जहां मेरे फोड़ा है ना वहीं दुखता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जहां फोड़ा हुआ है वहीं पेन होता है। अच्छा, फोड़ा आपके इस हाथ पे है, ठीक है, तो आपको कहें जाओ ऑफिस जाओ काम कर लो, सीधे हाथ में तो नहीं है ना, पढ़ाई कर लो, लिख लो, आप लिखोगे क्या? अरे दुख का अनुभव तो पूरे आत्मा को ही हो रहा है। वो एक अलग बात है, क्योंकि जख्म वहां पर है तो वहां पेन ज्यादा है। चलो आप फोड़ा छोड़ो, आपके इस हाथ में दर्द हो रहा है जैसे, ठीक है, इस हाथ में या सर में दर्द होता है जैसे, तो खाली सर में ही दर्द है ना, हाथों में दर्द तो नहीं है। तो कोई कहे सर में ही तो दर्द है, हाथों में थोड़ी है, तो बर्तन मांज लो, रोटी बना लो, काम कर लो सारा घर का, और पैरों में भी दर्द नहीं है, जाओ घूम के सामान ले आओ, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो दर्द तो देखो निमित्त यहाँ के प्रदेश होते हैं, लेकिन दुख की वेदना तो पूरा आत्मा अखंड है ना। दुखी तो आत्मा ही होता है, थोड़ा यहाँ होता है तो खाली हाथ ही दुखी होना चाहिए यहीं का, लेकिन आत्मा तो अखंड है ना, प्रदेश तो अनुभव पूरे में होता है, इस अपेक्षा कह रहे हैं। बाकी आपका प्रश्न मैं समझ गया, क्योंकि जहां जख्म है वहीं के प्रदेशों में ज्यादा वेदना होती है, यहाँ तो नहीं होती, लेकिन डिस्टर्ब तो पूरा ही आत्मा हो रहा है ना। ये तो सही है, आत्मा तो पूरी डिस्टर्ब होती है, ये बात तो ठीक हम्म, है ना? पढ़िए यहाँ से। अखंड एक द्रव्य होने किस के कारण। किस कारण से परिणमन होता है? उत्तर, अखंड एक द्रव्य होने के कारण सर्वत्र परिणमन होता है। काल द्रव्य अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण। प्रश्न, काल की परिणति का सहकारी कारण कौन है? देखो ये उत्तर, प्रश्न बड़ा गजब जिस है। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को कि अन्य द्रव्यों के परिणमन में तो काल द्रव्य सहकारी हो जाता है, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहकारी होगा फिर? जैसे 5 चोर थे ना, बनारसी दास जी के यहाँ गए, ठीक है, तो एक ने दूसरे के सर पर वो जो कपड़ों के थान था वो बंडल रखवा दिया, दूसरे के सर पे तीसरे वाले ने, तीसरे के सर पे चौथे ने, चौथे के सर पे पांचवे वाले ने, लेकिन पांचवे के सर पे कौन धराएगा? तो वहां तो बनारसी दास जी ने खुद ही रखवा दिया था। लेकिन यहाँ के बाकी द्रव्यों के परिणमन में तो काल द्रव्य निमित्त हो गया, लेकिन इस बेचारे काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन होगा? ये प्रश्न है। पढ़िए अब उत्तर। जिस प्रकार आकाश का आधार आकाश ही है तथा ज्ञान, सूर्य, रत्नदीप आदि पदार्थ स्वयं पर प्रकाशक हैं,
इनके स्वयं के प्रकाशन के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, उसी प्रकार काल द्रव्य की परिणति का काल ही सहकारी कारण होता है। देखो यहाँ प्रश्न है, एक एग्जाम्पल दिया, आकाश क्या करता है कि सब द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, सबको आधार देता है ना। अब किसी ने पूछा चलो सबको तो इसने आधार दे दिया, लेकिन आकाश द्रव्य को किसने आधार दिया? तो उसको किसी अन्य आधार की जरूरत नहीं है, वो स्वयं स्वयं के आधार से ही रहता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा सूर्य ने सबको तो प्रकाशित कर दिया जगत को, लेकिन सूर्य को कौन प्रकाशित करेगा? ये सूर्य स्वप्र प्रकाशी है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार काल द्रव्य की परिणति जो अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, वही अपने परिणमन में भी सहकारी होती है, उसे किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। यहाँ प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि जिस प्रकार काल द्रव्य अपनी परिणति को स्वयं ही सहकारी कारण होता है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों की स्वयं परिणति को भी वे द्रव्य स्वयं ही सहकारी कारण होंगे, तथा काल द्रव्य से क्या प्रयोजन है? इसका निराकरण करते हैं। सभी द्रव्यों की साधारण परिणति का सहकारी कारणपना होना काल का ही विशेष गुण है। प्रश्न, कैसे है काल का विशेष गुण? उत्तर, जिस प्रकार आकाश का सर्वसाधारण को अवकाश देना, धर्म द्रव्य का सर्वसाधारण को गति हेतुपना होना तथा अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुपना होना गुण है, उसी तरह काल द्रव्य का परिणमन हेतुपना गुण है। वह भी कैसे है? उत्तर, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के कार्य करने में नहीं आते, क्योंकि उससे संकर एवं व्यतिकर दोष प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी द्रव्यों का मिलकर एक होना संकर दोष है, तथा एक द्रव्य का दूसरे से भिन्नपना नहीं रहना व्यतिकर दोष है। देखो प्रश्न बहुत अच्छा किया कि जब काल द्रव्य अपनी परिणति को स्वयं सहकारी कारण हो सकता है, तो बाकी सब द्रव्य भी अपनी अपनी परिणति को सहकारी कारण हो जाए। तो यथार्थ में उपादान अपेक्षा तो बात यही है कि सब अपने अपने परिणमन के कर्ता सभी हैं उपादान अपेक्षा। तो काल द्रव्य को निमित्त अपेक्षा कहा है, और काल द्रव्य का गुण भी ऐसे ही समझाया है कि जो अन्यों के, देखो जो ये धर्म अधर्म आकाश काल है, इनकी अपनी स्व सापेक्ष परिभाषा नहीं है, इनको हमने समझाने के लिए अन्य की तरफ से समझाया है। जैसे काल द्रव्य क्या, ये जो जीव पुद्गल आदि के परिणमन में निमित्त हो, तो इस अपेक्षा वो सर्वसाधारण है, निमित्तपन है। वास्तव में तो सब अपने अपने परिणमन के उपादान करता है। अब आकाश का उदाहरण दिया, धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया, और देखो ये भी नियम है कि एक द्रव्य के गुण किसी दूसरे द्रव्य में जाते नहीं। काल द्रव्य कोई अपना गुण तो किसी को देके उसमें परिणमन कराता नहीं, क्योंकि फिर उसमें संकर और व्यतिकर दोष प्राप्त होता है। संकर माने होता है मिल जाना, और व्यतिकर पहले भी आया था। एक द्रव्य का दूसरे से भिन्नपना नहीं रहना माने फिर वो दो द्रव्य अलग अलग नहीं रहेंगे, वो दो मिलकर एक हो जाएंगे, ये दोष आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब ये विषय, इसमें तो ये लिखा है भिन्नपन नहीं रहना, भिन्न रहना थोड़ी लिखा है। व्यतिकर दोष, तो अगर आप ये नहीं मानोगे तो फिर व्यतिकर दोष आ जाएगा, माने फिर उनका भिन्नपना नहीं रहेगा। अगर काल द्रव्य स्वयं उपादान होकर अन्य द्रव्यों का परिणमन कराए तो फिर संकरपना भी हो जाएगा, वो दोनों मिल जाएंगे। अथवा अब वो दो नहीं रहेंगे, वो एक ही रहेगा, तो व्यतिकर दोष भी आएगा। ठीक है, अभी इसको संभाल के रखना चर्चा को, अभी आगे विषय फिर कल बढ़ाएंगे इसको, है ना? चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो।